इस ऑयल का रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इससे आपके बाल जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, हेयर फॉल आपका बंद हो जाएगा, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्की नज़र आएंगे। आजकल बालों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि बालों का गिरना, गंजपन, बालों का पतला होना, कमज़ोर होना, सफ़ेद होना, स्किन एलर्जी और डैंड्रफ शामिल है। आज हम एक ऐसा ऑयल बनाने जा रहे हैं जिसको लगाने से आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, लहसुन, मेथी दाना या फिर मेथरे, विटामिन ई, सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल। यह आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक दोनों को इस्तेमाल कर लें। एक कढ़ाई ले लें और उसमें सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल या दोनों ऑयल को मिक्स करके डाल दें और उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दें। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि 2 से 3 अदद प्याज लेंगे, इनको चॉप कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे जिसे हमने इस ऑयल के अंदर इस्तेमाल करना है। प्याज बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो थिक हो जाते हैं। सल्फ़र कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सर की जिल्द है, स्किन है, वो बहुत हेल्दी होना शुरू हो जाती है और बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। प्याज के अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लहसुन। लहसुन को आप छील लें और उसको चॉप करके डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और सबसे बेस्ट ये है कि आप उसका पेस्ट बना के उसके अंदर शामिल करें। लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें सल्फ़र पाया जाता है और ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से स्किन की एलर्जी नहीं होती और इसके साथ साथ ये डैंड्रफ को भी कम करता है और स्किन के पीएच को बैलेंस रखता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच मेथी दाने के या मेथरे के। ये भी बालों के लिए बेहद मुफीद है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा करता है और डैंड्रफ को कम करता है। इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे निकोटिनिक एसिड कहते हैं, जो कि हेयर फॉल को कम करता है और जिन लोगों में गंजपन का मसला है या उनके बाल बहुत ज़्यादा बारीक हैं, ये उनमें भी बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है और इसके इस्तेमाल से बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घने होना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को तेल में डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। इनको हमने इतना पकाना है कि इनका कलर जो है वो ब्राउन या ब्लैक कलर आ जाए, ताकि तेल में से बिल्कुल स्मेल ना आए। इनको पकाने के बाद हम क्या करेंगे कि तेल को अच्छी तरह से छान लेंगे और छान के एक बर्तन में डाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपके बालों को स्मूथ करता है और उसको एक शाइन दे देता है। इसलिए आप 5 से 6 अदद इसमें विटामिन ई के कैप्सूल शामिल कर लें। ये एक बेहतरीन ऑयल है, इससे आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपने करना क्या है कि इसको ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा होने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। वीक में 2 से 3 मरतबा इस तेल का लाजमी इस्तेमाल करें और कम से कम 2 घंटे लाजमी इसको अपने बालों पे लगा रहने दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बेस्ट ये है कि आप रात के टाइम बालों में ऑयल लगाएं क्योंकि रात के टाइम जो है वो आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है कि आप अपने बालों में तेल लगा रहने दें और ऊपर अच्छी तरह से किसी चीज़ के साथ कवर कर लें और सुबह जो है वो अपने बाल शैम्पू के साथ वॉश कर लें। वो तमाम लोग जिस रेमेडी को फॉलो करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे वो लाजमी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।